Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the third chapter of Usher in English Literature book of Standard 5. The English Literature book of Standard 5 is Usher in, and it is the third chapter, and the name of the chapter is The Man Who Loved All. We will start reading the chapter. There was a time when people were brought in chains to the market and sold like oxen or horses. They were brought from the African jungles. They were sold to the white, wealthy men in Europe and America. This practice was called slavery. These slaves had to work for the rich owners who bought them from the market. The condition of these slaves was worse than that of animals. They were treated mercilessly and they worked day and night. एक ऐसा समय था जब जो है लोगों को लाया जाता था, उनको चेन में बांधा जाता था और उनको मार्केट में सेल किया जाता था, उनको बेचा जाता था। जैसे कि हम गाय बैल बेचते हैं, ऑक्सन हॉर्सेस बेचते हैं, बैल और घोड़े बेचते हैं मार्केट में, पशु मार्केट में, वैसे ही लोगों को बेचा जाता था। उन लोगों को अफ्रीका के जंगल से लाया जाता था और जो यूरोप और अमेरिका के बहुत ही रिच लोग होते थे, वेल्दी लोग होते थे, वो लोग जो कि वाइट कलर के थे, उनका स्किन कलर वाइट था, उनको ये अफ्रीकन जंगल से लाए हुए लोगों को बेचा जाता था। और ये जो प्रैक्टिस था, ये जो प्रथा थी, उसको कहते थे स्लेवरी, मतलब गुलामी। ये जो स्लेव्स थे, ये जो गुलाम थे, इनके जो रिच मालिक थे, जिनको इनको बेचा गया है, उनके लिए इनको काम करना पड़ता था। और इन गुलामों का हालत जो थे, गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर थी। उनको बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था और रात दिन उन्हें काम करना पड़ता था। Slavery was abolished by Abraham Lincoln when he was the President of the United States of America. Abraham Lincoln is a world-famous name. It is interesting to know how this lover of mankind traveled from a poor wooden cabin to the White House. Abraham Lincoln was born on 12 February 1809 in a log cabin. His father, Thomas Lincoln, was a poor farmer and mother Nancy was an illiterate housewife. The family, after wandering from place to place, settled in Indiana, a heavily forested area. Lincoln, who was a healthy boy, helped his father in farming. He cleared the forest for farming by felling trees with an axe. अब्राहम लिंकन एक आदमी थे। वह जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने इस गुलामी की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है। और अब्राहम लिंकन बहुत ही फेमस है, पूरे वर्ल्ड में लोग उनको जानते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्ट का बात होगा, बहुत ही रुचि की बात होगी यह जानने के लिए कि ये जो मैन काइंड के लवर थे, मतलब जो मानवता के प्रेमी थे, जो ह्यूमंस को पसंद करते थे, ह्यूमंस के वेल बीइंग के लिए काम करते थे, वो कैसे एक पुराने छोटे से वुडन केबिन, लकड़ी के केबिन से जन्म होकर वो वाइट हाउस, जो अमेरिका का पार्लियामेंट है, वहाँ तक वह कैसे पहुँचे। मतलब कि वो एक छोटी सी जगह से वो इतने बड़े आदमी बने कैसे। अब्राहम लिंकन जो थे वो 12 फरवरी 1809 में जन्म लिए थे, एक केबिन में, लॉग केबिन, मतलब कि लकड़ी का बना हुआ, जो पेड़ का बीच का तना काटा जाता है, ट्रंक, उससे एक केबिन बना हुआ था, लकड़ी का एक केबिन था। उसी के अंदर जो है अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ। उनके फादर एक किसान थे और मदर एक अनपढ़ घरेलू स्त्री थी। तो अब्राहम लिंकन के मम्मी पापा जो हैं वो बहुत जगह पे इधर उधर घूमते रहे। लास्टली वो लोग आके इंडियाना करके एक जगह पे रहे जहाँ पे कि बहुत ही घने जंगल थे। फिर वहीं पे लिंकन का जन्म हुआ। लिंकन जो थे वो बहुत ही हेल्दी, मतलब कि अच्छा हेल्थ था उनका, ठीक ठाक हेल्थ था, फिट थे और वो अपने पापा को मदद करते थे खेती करने में। वो फॉरेस्ट की जगह को क्लियर करते थे, पेड़ों को काट कर, कुल्हाड़ी से पेड़ों को काट कर वो एरिया को पूरा क्लियर करते थे जहाँ पे उनके पापा खेती करते थे। Young Lincoln spent his childhood without any schooling. The poor conditions of the family didn't permit Lincoln to attend school. Moreover, being an isolated and remote region, the place where they were living had no schools nearby. In 1818, tragedy struck the family. Abraham's mother died. Now there was nobody to look after Lincoln and his elder sister. So in the following year, Thomas Lincoln married Sarah Bush Johnson, a widow with 3 children. The children liked their stepmother and she loved Abraham and his sister.
अब्राहम लिंकन के जो फादर थे उनका नाम क्या था, थॉमस लिंकन था, ठीक है। और अब्राहम का जन्म तो हम लोगों ने पढ़ा 12 फरवरी 1809 को हुआ था। अब है कि यंग लिंकन, जब ये जो अब्राहम लिंकन थे वो बहुत छोटे थे तो कोई भी स्कूल वो अटेंड नहीं कर पाए। वो लोग एक बहुत ही रिमोट एरिया में, बहुत ही अंदर, जंगल के अंदर घुसे हुए एरिया में वो लोग रहते थे, जहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं था। ऊपर से उनके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, पैसे इतने नहीं थे जो उनको ये परमिशन देता, उनको अलाउ करता कि वो बाहर स्कूल जाके पढ़ सके, क्योंकि घर में इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उनका बचपन बिना कोई स्कूल के गए ही गुजरा। उनके जन्म के 9 साल बाद क्या हुआ, 1818 में एक ट्रेजेडी हो गया, एक दुखद घटना हुई उनकी फैमिली में। उनकी मम्मी का डेथ हो गया। तब जाके उसमें अब्राहम और उसकी बड़ी बहन जो है वो दोनों रह गए थे। घर में उनको देखने के लिए कोई नहीं था। तो उस वक्त जो है उसके नेक्स्ट ईयर उनके पिता थॉमस लिंकन ने एक और लेडी से मैरिज किया। वो लेडी का नाम था सारा बुश जॉनसन। सारा बुश जॉनसन जो थी वो एक विडो थी, एक विधवा थी। उनके पहले से 3 बच्चे थे। सारा बुश जॉनसन जो है उन्होंने थॉमस लिंकन से मैरिज किया। और थॉमस लिंकन के जो बच्चे थे अब्राहम और उनकी बहन, वो लोग अपनी सौतेली माँ, अपनी स्टेप मदर को बहुत प्यार करते थे, पसंद करते थे, और वो भी उनको पसंद करती थी। The stepmother understood the importance of education. She encouraged the children to get education. Whenever time permitted, Lincoln attended the ABC school, which taught how to read, write, and do simple arithmetic. With this learning and a desire to learn more, Lincoln started reading a number of books. उनकी जो स्टेप मदर थी वो जानती थी कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, पढ़ाई लिखाई का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो वो बच्चों को एनकरेज करती थी कि तुम लोग पढ़ाई करो, एजुकेशन लो। तो जब भी समय मिलता था, लिंकन चूँकि अपने पिता को खेती के कामों में मदद करते थे, तो जब भी उनको समय मिलता था वह ABC स्कूल अटेंड करते थे। एक ABC स्कूल था वहाँ, जो कि खाली बच्चों को पढ़ना सिखाता था, अल्फ़ाबेट्स की पहचान कराता था, पढ़ना सिखाता था, और सिंपल अरिथमेटिक, प्लस माइनस, ये सब करना सिखाता था। रीड कर सकते थे, लिख सकते थे अपना नाम, जो भी, इतना सिखाता था। तो लिंकन ने वही सब पढ़ाई की वहाँ पे। और जब वो पढ़ चुके तो उनको यह इच्छा हुई, उनके डिज़ायर हुआ कि वो और भी सीखे और कुछ जाने, इसलिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दिए। Lincoln took up many jobs to earn a living. He was employed to ferry passengers and cargo in the river. He worked as a clerk in a general store and then as a postmaster. When Lincoln was working as a clerk in the general store, he had much time to read. He learned grammar and took a keen interest in poetry. It was during this time he read the dramas of Shakespeare. लिंकन ने बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां की अपने घर को चलाने के लिए। उन्होंने एक नदी पे किया था कि शिप की मदद से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, जैसे पैसेंजर्स को ले जाते हैं, और कार्गो मतलब सामान को भी शिप की मदद से रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाया करते थे। तो लिंकन भी वहाँ पे काम करने लगे। वो यही मदद करते थे पैसेंजर्स को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचाने के लिए, और कार्गो मतलब सामान को भी एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचाने में वह मदद करते थे। वो एक जनरल स्टोर में, सिंपल एक शॉप में वो एक क्लर्क का काम करते थे, और फिर एक पोस्टमास्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया। तो जब वह क्लर्क का काम कर रहे थे, उनको उस वक्त दुकान में काफ़ी समय मिलता था कि वह कुछ पढ़ सकें, नई नई किताबें पढ़ सकें। वहीं पे लिंकन ने ग्रामर पढ़ा, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा, और उनको पोएट्री में, कविताओं में इंटरेस्ट हुआ। इसी समय जो है उन्होंने शेक्सपियर एक बहुत बड़े पोएट हैं, राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट है वहाँ पे अमेरिका के साइड के, तो उनके जो है उन्होंने उस वक्त पढ़े, उनके ड्रामास पढ़े। एक्चुअली शेक्सपियर अमेरिका के साइड के कहना ठीक नहीं होगा, वही इंग्लिश लैंग्वेज के एक अच्छे पोएट हैं, राइटर है, और बहुत फेमस उनकी राइटिंग्स है सारी। तो उन्हीं के ड्रामास को लिंकन ने उस टाइम पढ़ा। The public contacts won him lot of appreciation. He was respected for his humor and logic. He became popular as a good speaker and started taking interest in politics. In 1832, he contested for the Illinois seat for the House of Representatives but was defeated. Lincoln contested the elections again in 1834 and was elected. अब है कि जब इस तरह से वह काम कर रहे थे पोस्टमास्टर के रूप में, क्लर्क के रूप में दुकान में, या रिवर में वो
शिप में काम कर रहे थे, तब जो है उस समय उनके बहुत लोगों से जान पहचान हुई। और जो लोग जिनसे उनकी जान पहचान हुई वो लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। क्यों? उनको वो लोग बहुत आदर देते थे, मान सम्मान देते थे उनके ह्यूमर और लॉजिक के लिए। ह्यूमर मतलब वो जब बातें करते थे तो लोगों को बहुत हँसाया करते थे, और वो कोई भी बात को समझ के लॉजिकली एक्सप्लेन करते थे, उसका सही तर्क निकाल के सही तरीके से लोगों को समझाते थे कि ये काम ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। इसलिए लोग उनको बहुत पसंद करते थे और उनकी बातें सुनने में लोगों को अच्छा लगता था। वो एक अच्छे स्पीकर थे, लोगों को उनकी बातें सुनने में अच्छा लगता था, वो बहुत इसलिए फेमस भी हो गए थे। और उसी वक्त जो है लिंकॉन पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगे, है ना, राजनीति जो कहते हैं, पॉलिटिक्स में भी उनको इंटरेस्ट आने लगा कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट मेकिंग में जाएं, वहाँ पे मिनिस्टर बन के जाए, ये सब में। यही सब सोच के 1832 में जो है इलिनॉइस जगह जो है वहाँ पे इलेक्शन हुआ फॉर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है ना, कि वहाँ पे कौन एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, ये सब के लिए होता है इलेक्शन। जब स्टेट गवर्नमेंट का होता है तो एमएलए बनते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो एमपी बनते हैं। तो उसी तरह के एक इलेक्शन में इलिनॉइस में उन्होंने इलेक्शन में वो खड़े हुए, पर वह हार गए। फिर 2 साल बाद 1834 में फिर वो इलेक्शन में खड़े हुए और वह जीत गए, वो इलेक्ट हो गए, ठीक है, वह एक तरह के मिनिस्टर बन गए। उसके in 1842 Lincoln married Mary Todd. The Lincoln-Mary couple had 4 sons. In 1858, the Republican Party declared Lincoln as their choice for U.S. Senate. Lincoln was defeated, but by May 1860, Lincoln's speeches in New York had gained him a national reputation. He was nominated as a candidate for presidency. He was elected in 1860 and took office as the President of the United States of America. तो जो है 1834 में तो वह इलेक्शन जीते। उसके बाद जो है 1842 में उन्होंने मैरी टॉड नाम की एक लेडी से मैरिज किया, उनके 4 बेटे हुए। उसके बाद है 1858 में एक पार्टी था वहाँ पे, जैसे हमारे कंट्री में बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसे वहाँ पे एक पार्टी था, रिपब्लिकन पार्टी था। उन्होंने बोला, वो लोगों ने लिंकॉन को अपनी तरफ से इलेक्शन में खड़ा किया। ये जो यूएस सेनेट मतलब कि अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्लियामेंट था, उसके लिए इलेक्शन हो रहा था, उसके लिए उन्होंने लिंकॉन को अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा किया, पर लिंकॉन उसमें हार गए। फिर 2 साल बाद 1860 जब पहुंचा, मई 1860, उस समय लिंकॉन जो है जगह जगह पे पब्लिक भाषण दिया करते थे, पब्लिक स्पीचेस देते थे। वो लोग बहुत पसंद कर रहे थे, न्यूयॉर्क के लोग उससे बहुत अट्रैक्टेड थे, उनके भाषण को बहुत पसंद कर रहे थे, और उनको पूरे राष्ट्र में, पूरे अमेरिका में लोग पहचानने लगे थे। उनका रेपुटेशन अच्छा बना, उनका नाम अच्छा बन गया था, और उनको जो है नॉमिनेट किया गया। वो एक कैंडिडेट के रूप में थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, उनको किया गया कि वो प्रेसिडेंट के लिए एक कैंडिडेट के रूप में खड़े हो। इलेक्शन में वो उनको खड़ा किया गया, और 1860 में ही वह इलेक्शन जीतकर वो प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। At the time Lincoln took office, there was civil war between the southern and northern states. Lincoln won the war. Lincoln was assassinated while watching a play at the Ford Theatre. He is still remembered for his big achievements like saving the nation and abolishing slavery. He is considered to have been the greatest American president. His sense of devotion and sacrifice are examples of the highest standards in public life. जब लिंकॉन ने ऑफिस संभाला, जब वह प्रेसिडेंट बने, उस समय एक सिविल वॉर चल रहा था। जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स थे और साउदर्न स्टेट्स थे अमेरिका के, मतलब यूनाइटेड नेशन यूएस के जितने भी थे, यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्दर्न स्टेट्स और साउदर्न स्टेट्स थे, उनके बीच में एक तरह की लड़ाई चल रही थी। लिंकॉन वह लड़ाई जीत गए। कुछ साल बाद जो है लिंकॉन थिएटर में एक ड्रामा देख रहे थे बैठकर, ठीक है, फोर्ड थिएटर वो जगह का नाम था, फोर्ड थिएटर। वहाँ बैठ के लाइव ड्रामा जहाँ चलता है ना, वही वह देख रहे थे। तो उसी वक्त उनको मार दिया गया, वो मारे गए। उनको आज भी याद किया जाता है उनके बड़े बड़े अचीवमेंट के लिए, बड़े बड़े काम जो उन्होंने किए, लाइक सेविंग द नेशन। जिस तरह उन्होंने वो वार, सिविल वार जीत के अपने देश को बचाया ना, तो देश को बचाने के लिए उनको याद किया जाता है। स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए, गुलामी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उनको याद किया जाता है। उनको एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में याद किया जाता है।
उनका जो सेंस था, उनका जो थिंकिंग था कि वो डेडिकेटेड रहेंगे, डिवोशन है उनका उस काम के प्रति, अपना मन पूरा लगा के वह काम करेंगे, और त्याग की भावना जो उनके भीतर थी, सेक्रीफाइस की भावना, वो सभी एग्जाम्पल है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। देखिए जिस तरह हम लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, पब्लिक लाइफ में क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं उनको लोग बहुत आगे, जो दूसरों के लिए बहुत काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनको लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड के समझते हैं। तो इसी तरह लिंकॉन जो थे उनमें त्याग की भावना थी, तो उनको लोग बोलते थे वो बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड के लोग हैं, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में उन्होंने दूसरे लोगों की बहुत मदद की, तो ऊंचे स्टैंडर्ड के इंसान है, यही सोच के उनको आज भी याद किया जाता है। लेसन बहुत इजी है और बहुत अच्छा लेसन भी है, लिंकॉन के बारे में हमने पढ़ा। आप लोग को, आई होप आप लोग को यह वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस लेसन को दोबारा से रीड कर लिए, सब क्लियर होगा।